हेलो स्टूडेंट तो आज का हमारा कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन है कि क्या नॉर्मल फोर्स, जिसे बहुत बार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं और नॉर्मली हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हमेशा बॉडी के सेंटर के अलोंग ही लगता है जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट या मैक्सिमम टाइम हम लोग करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह के कन्फ्यूजन चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या नीट या जेईई के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, हम लोग क्लियर करते चलते हैं। वन थिंग, साथ ही साथ अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या नीट या जेईई के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके उसे क्लियर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट समझिएगा, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बहुत शॉर्ट में अब आप समझ रहे हैं क्या होता है कि मान लिया ये कोई सरफेस है, जैसे ही किसी भी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रखा जाता है, ठीक है, जैसे ही रखा जाता है, जैसे ही एक कांटेक्ट बनता है, तो ये सरफेस जो है इस बॉडी पर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देती है। परपेंडिकुलर मतलब ये मैथ से ये टर्म आया है जिसको नॉर्मल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ये फोर्स लगा देता है और इसी को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से दिखाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, ये बॉडी का जो सेंटर है, मान लेते हैं बॉडी का सेंटर ये है, ठीक है, इस सेंटर के अलोंग ही लगता है। इस सेंटर के अलोंग ये सरफेस इस ब्लॉक पर लगाता है नॉर्मल फोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा आज का डाउट है कि क्या हमेशा नॉर्मल फोर्स इसके सेंटर के अलोंग ही लगता है। तो स्टूडेंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉर्मल फोर्स का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या उस बॉडी पर और भी कितने फोर्स लग रहे हैं या किस तरह से लग रहे हैं, ये अपना पोजीशन शिफ्ट कर सकता है। नॉर्मल फोर्स अपना पोजीशन शिफ्ट कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए, सपोज कीजिए मान लेते हैं हम इस तरह का एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मान लेते हैं इसका सेंटर मान लिया लाइक दिस, यहाँ पर इसका सेंटर है। अभी इस पोजीशन में ये रेस्ट में है, कोई परेशानी नहीं है। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में, इसके सेंटर के अलोंग ही ये सरफेस इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कोई परेशानी नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सही है, चलिए ठीक है। लेकिन अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मान लेते हैं कि हम अब इस पर एक फोर्स लगाना शुरू करते हैं लाइक दिस, कुछ ऐसा हम एक फोर्स अब इस पर लगाना शुरू किए, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे टॉपल होना शुरू करेगा, इस तरह से ये झुकना शुरू होगा। और एक सिचुएशन हम दिखाना है, कुछ इस तरह का एक सिचुएशन आएगा, ये टॉपल होना शुरू होगा, ये इस तरह का सिचुएशन आएगा लाइक दिस। अब ये टॉपल हो रहा है, गिर रहा है, ये फोर्स जो हमने लगाया उस फोर्स के चलते ये इस तरह से अभी गिर रहा है, झुक रहा है। क्लियर है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका सिर्फ एक पॉइंट इस तरह से ये कांटेक्ट में रहेगा इस सरफेस के। पक्का बात है, कोई डाउट नहीं। मतलब समझिएगा, अभी क्या है, अभी तो पूरा इसका सरफेस कांटेक्ट में था, अब इसका सिर्फ यही एक पॉइंट कांटेक्ट में आ गया। तो अब इस केस में पता है ये सरफेस तो अभी भी इस पर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स अभी भी लगाएगा। नॉर्मल फोर्स सिंपली एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। हमेशा जब भी कॉन्टैक्ट में कोई बॉडी आएगा तो ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। भाई तो अब इसका सिर्फ यही एक पॉइंट कांटेक्ट में है ना, तो अब पता है अब इस केस में नॉर्मल फोर्स जो लगाएगा ये इस तरह से लगाएगा नॉर्मल फोर्स, न कि इसके सेंटर से, इसका सेंटर तो ये था, न कि इसके सेंटर के अलोंग लगाएगा। तो आप देख सकते हैं वेरी क्लियर कि नॉर्मल फोर्स जो है ये अपना पोजीशन भी शिफ्ट करता है। देखिए बिल्कुल अभी क्या है, इसके सिर्फ इस कॉर्नर के अलोंग लग रहा है क्योंकि अब इसका सिर्फ कॉर्नर ही इसके कांटेक्ट में है। जबकि अगर इस सिचुएशन में बात करें कि जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं तो इसके सेंटर के अलोंग लगता है।